एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया। उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठाना है। तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में ही पकाए। इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोलो, ये तब पापा ने कहा था। बदला लेने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना जला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। खाना खा रहा हूँ ये कोयला। ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो आज धूप कितनी तेज थी। सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। दीदी ये क्या है? पोपो पटाखे, ये देख ऐसे फोड़ते हैं इसे। ये तो कोई दूध पीता बच्चा भी फोड़ सकता है। कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी इसमें क्या है? 2 साल का बच्चा भी खड़ा होकर हाथ घुमा सकता है। क्या? आज पहली बार आलू बम फोड़ूंगी। दीदी ये तो मैं अपने मुंह के अंदर फोड़ सकता हूँ। ले फोड़ के दिखा। नहीं कल फोड़ूंगा। मम्मी पकड़ो इसे। क्या? मुंह खोल। ये ले। एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही। और ढेर सारा पानी डालकर बनाना, ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी। अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। एक बार एक औरत ने बड़ा सा कद्दू काट कर पूरा ही सब्जी बना दिया, फिर ढेर सारी और भी चीजें बनाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले पति काम से लौटा। जानू इतनी भूख लगी है बता नहीं सकता। आज घर में जो कुछ है आलू कद्दू गोभी दाल सब बना दो, मैं सब खा जाऊंगा। खाना देखते ही पति टूट पड़ा और तेजी से पूरा का पूरा दस्तरखान गटक गया। अब दिल में जान आया। कुछ समय बाद एक दिन पति 2 घंटे पहले ही घर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पत्नी भाग के किचन गई और जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम किया। खाना देखती बिना एक पल सांस लिए पति पूरा चाट गया। फिर बोला, आज मजा नहीं आया, न जाने अजीब सी स्वाद आ रही थी। ये सुन पत्नी, खाना बेस्वाद तो होगा ही, मैंने इसमें चूहे मारने की दवा जो मिलाई है। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? याद करो दरवाजे पर क्या चिल्ला रहे थे? अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे। हाँ इसीलिए तो मिला है। अब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएंगे। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सन की गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है, तुमने चुरा कर खा लिया ना। चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? एक सुबह नौकरानी ने विशे पराठा बनाया और सॉस की मदद से आरसीबी लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक विराट कोहली और आरसीबी की बहुत बड़े फैन है। ए साला कप नाम दे, जब तक आईपीएल चलेगा मैं आरसीबी रिलेटेड ही कुछ खाऊंगा, काहे कि इस बार हम ही जीतेंगे। अगले दिन नौकरानी सोचने लगी, पहला मैच तो आरसीबी जीत गई, अब दूसरी मैच जब होगा तब मालिक के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। वो सादा दाल सब्जी ले गई। देखते ही सन की चिल्लाया,
तुमने आरसीबी जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से इस बार भी हम हारे तो विराट की रिटायरमेंट हो ना हो तुम्हें इस दुनिया से रिटायर कर दूंगा। विराट के बारे में सोच, पहले मैं भी चाहती थी आरसीबी जीते, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने पीली कलर का आटा गूंदा और कुछ बनाकर ढक के सनकी को दे दिया। देखती सनकी गुस्से से पागल हो गया। मालिक, मेरी मानो तो टीम बदल लो, क्योंकि इस बार भी आरसीबी हारेगी और जीतेगी मेरी फेवरेट थाला धोनी यानी सीएसके। कमेंट करो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम। एक सुबह पत्नी ने एग रोल बना के बिना चीनी की कॉफी बनाया, बिल्कुल जैसे पति को पसंद है। फिर जल्दी जल्दी टिफिन पैक किया। उसके बाद अच्छे से पति की शर्ट प्रेस की। लेकिन जैसे ही पति तैयार हुआ वो चिल्लाने लगा, मेरा टाई कहाँ है? तुम कुछ भी ध्यान से नहीं करती। एग रोल में भी नमक ज्यादा था, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सुन पत्नी सोचने लगी, रोज इतना कुछ करती हूँ फिर भी कभी शुक्रिया नहीं करेंगे, ऊपर से छोटी सी बात पर चिल्लाना शुरू। अगले दिन उसने न टिफिन दिया न शर्ट इस्त्री करी और बेजोड़ मोजे रख दिया। दोपहर को ऑफिस से पति का फोन आया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने टिफिन क्यों नहीं दिया? बिना इस्त्री की शर्ट पहनकर बॉस से डांट पड़ी और 2 अलग अलग मोजे भी पहनकर आया हूँ। पत्नी धीरे से बोली, अच्छा मुझे लगा मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती, तुम अपने आप सब कुछ संभाल सकते हो। थोड़ी देर चुप्पी के बाद पति ने कॉल कट कर दिया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पति फूल लेकर खड़ा था। सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत कमाल की हो, बस कहना भूल गया था। एक सुबह टिल्लू की मम्मी ने बासी रोटी में चीनी डालकर उसको खाने को दिया। दरअसल टिल्लू के पापा उन्हें लेकर किसी काम के लिए कोलकाता आए हैं। मम्मी, ये रोटी तो बहुत ताकत है। हाँ बेटा, कल रात की रोटी है ना, इसलिए तू एक काम कर, पापा से बोल तेरे लिए फ्रेश खाना ऑर्डर कर दे। शुक्र मनाओ पूरी रात स्टेशन पर नहीं सुलाया तुम दोनों को, होटल ले आया। अब और खर्चा नहीं होगा मुझसे, चुपचाप यही खा ले। खाना खत्म करते ही टिल्लू इधर से उधर खेल कूद करने लगा। उसकी हरकतें देख मम्मी बोली, टिल्लू अगर तुझे चोट वोट लगा तो डॉक्टर का पता नहीं, तेरे पापा तुझे 2 चमाट और देंगे। लेकिन टिल्लू नहीं रुका। कुछ देर बाद जब वो थक गया, पापा प्यास बहुत लगी है, एक बोतल पानी ला दो। बेटे, मैं तुझे गरम गरम समोसे और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला दूं? हाँ पापा, जल्दी से ला दो, मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, अब उसी को पी ले। टिल्लू दूध पी ले आकर, साथ में बॉर्नवीटा भी डाला है। बॉर्नवीटा मीठी नहीं है, 2-3 चम्मच और डाल देता हूँ। मजा आ गया। बॉर्नवीटा? दीदी ये क्या कर रही हो? दूध के साथ पीते? No, no, अरे no, ऐसे no. खाकर देख, डबल मजा आता है। अरे वाह, टिल्लू टिफिन में क्या लाया? रोटी के अंदर बॉर्नवीटा डाल के लाया हूँ, खाएगी? वाह इतनी टेस्टी। अच्छा, कल पूरा डब्बा ले आऊंगा और टिम्मी का दिल जीत लूंगा। बॉर्नवीटा, तैयारी जीत की। अरे बापले, ये ठंडला कहाँ से आया? चुपके से खा लेता हूँ, लेकिन छीलने में हाथ गंदा हो जाता है। दीदी तेरा नौकर नहीं हूँ, भाग यहाँ से। प्लीज छील दो ना दीदी, 2 दाने आप रख लेना। ऊपर के सफेद लस्से भी निकाल दो दीदी। इसके लिए 2 दाने और लूंगी। ठीक है, 4 दाने का नुकसान हो गया, लेकिन अब खाने में मजा आएगा। टिल्लू संतरे खा रहा है, मुझे भी 2 दाने दे। No, 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 no. जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। टिल्लू मम्मी को भूल गया। सिर्फ 1 दाना ले गया। ये लो गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। रसगुल्ले? गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। No, 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 no. नहीं, मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। माल माल, ये आवाज कैसी? अब तो पूरी रात फोन चलाऊंगा। टिल्लू बेटा, तो अभी तक नहीं सोया? मेरा प्यारा टिल्लू तो सो रहा है, तो फिर ये आवाज कैसी? लगता है मम्मी चली गई। मम्मी एक दिन नौकरानी ने बुट्टे को काटकर बंदूक जैसा बना दिया, फिर उसे भूनकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक डॉन बनना चाहते हैं।
इसीलिए वो हर चीज बंदूक के शेप का खाएंगे। एक शाम नौकरानी ने चावल को बहुत अच्छे से बंदूक जैसा बनाया, लेकिन दाल को वो कटोरी में ही ले गई। दाल को तुमने बंदूक के शेप में क्यों नहीं लाया? नौकरानी हैरानी से, मालिक दाल को कैसे शेप दूं? वो तो पानी की तरह है ना। चुप, फ्रिज में भरकर बर्फ बना देती तो काटकर बंदूक जैसा शेप नहीं बन जाती क्या? अगर तुम डॉन बनने में मेरा मदद नहीं करोगी तो निकल जा मेरे घर से। नौकरानी बोली, मालिक डॉन का पता नहीं, लेकिन अब पुकी डॉन जरूर बन सकती हो। चलो मैं सिखाती हूँ। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गयी। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटकाकर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तुम्हें डराऊं। आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? पिछले पार्ट में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। पक्का इसे देखते ही उन्हें याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे। देखना पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम कुछ भी ला दो। टिल्लू तेरे पापा को बोल खाना लगा दिया है और तू भी आजा। टिल्लू, ये बाप बेटी कहाँ गायब हो गए? टिल्लू कहाँ हो तुम दोनों? पापा ये देखो मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा ऐसे खेलते हैं, इधर दे मैं ट्राई करता हूँ। ओह, तो बाप बेटे दोनों ये काम में व्यस्त हो। वैसे तो आपकी कंजूसी खत्म नहीं होती। गेमिंग पीसी लेते वक्त पैसों के बारे में नहीं सोचा? अरे जिंदगी भर मैंने कंजूसी की है, तभी तो ये ले पाया हूँ। मम्मी आप नहीं थम दोगे, गेमिंग पीसी हर लड़के का थपना होता है। जो मर्जी आए वो करो। खाना लगा दिया है, दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी। आधा घंटा हो गया है लेकिन बाप बेटे अभी तक नहीं आए। अब रहो पूरा दिन के लिए अंदर। पापा लगता है मम्मी ने बाहर के दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा है, अब आराम से पूरा दिन गेम खेलेंगे। टिल्लू कहाँ है? फ्रिज से जरा धनिया ला दे। मम्मी मैं अभी बिजी हूँ। मुझे पता है तू गेम खेल रहा है ना, जल्दी ला धनिया। अरे मम्मी मैं अच्छी मजदू, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता। कोई बड़ा काम हो तो बताना। बस काम चोरी का बहाना चाहिए। टिल्लू बेटे टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। पापा मैं अभी बिजी हूँ। अरे मोटर ज्यादा चलेगा तो बिजली बिल भी तो ज्यादा आएगी ना, जल्दी बंद कर। है पापा मैं असली मजदूर, छोटा मोटा काम नहीं करता। अरे पानी गिरना शुरू हो गया। क्या हुआ टिम्मी, इतनी डली हुई क्यों है? टिल्लू वो मैं अपना होमवर्क करना भूल गई। लो मत टिम्मी, मैंने होमवर्क किया है, तू मेरी कॉपी ले ले। लेकिन टीचर तुझे मारेगी। कोई नहीं, असली मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन नौकरानी ने डोसा, इडली, सांबर, चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक वायरल गाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती वो तो चाय में डाली जाती है ना।
मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं चपाती, इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं। गवार गाई की, तुमसे अच्छा तो मैं एक कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो उसको वायरल चीजों की नॉलेज होती। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, शायद मालिक भूल गए मेरे भी यूट्यूब पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स है। डिनर में उसने एक खाली प्लेट मालिक को परोसा, देखते ही वो चौंक गए। मालिक वायरल खाना चाहिए ना, ये लीजिए। रोटी वड़ा पाव परोटा चपाती चपाती रोटी वड़ा पाव। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, अभी रोटी बना देती हूँ। नहीं, मुझे पत्ता खाना है। कुछ अकड़म पकड़म नहीं मिलेगी, चुपचाप खाना खा। दे दो मम्मी, वरना थू, ये थूक आपके दुपट्टे में पोंछ दूंगा। No, 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 रुक, no, अभी बना रही हूँ। दीदी आपका फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर रही हूँ। थू, दे दो वरना ये थूक आपके बालों में पोंछ दूंगा। ही ही ही। पापा मुझे 20 रुपए दे दो, वरना ये थूक आपके ऊपर डाल दूंगा। गंदी हरकतें करेगा। No, 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 no. निकाल जीप निकाल, आज काट डालूंगा। पापा दोबारा कभी नहीं करूंगा। एक बार एक आदमी 2 आम अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा जिगरी दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए ले आना। जब मालिक के दोस्त आए, नौकरानी ने आम काट कर उनके छोटे छोटे पीसेस किए। इतने रसीले आम, एक पीस खा लेती हूँ, मालिक को क्या ही पता चलेगा। उसने एक पीस खा लिया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-3 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ प्लेट में आम खत्म हो चुकी थी, डर के मारे उसने आदमी को बुलाया। मालिक, इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, आम काटा ही नहीं जा रहा। ये सुन मालिक चाकू लेकर धार करने लगे। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैंने मालिक को बात करते हुए सुना, उन्हें आईफोन खरीदना है, जिसके लिए वो आपकी दोनों किडनी निकालने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू दार करते देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। तभी नौकरानी चिल्लाई, मालिक आपके जिगरी यार दोनों आम चुरा कर भाग रहे। ये सुन आदमी चाकू लेकर उसके पीछे भागा। अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। इतना सारा चॉकलेट, वाह मजा आएगा। टिल्लू, सारी चॉकलेट एक साथ खा लेगा क्या? नहीं मम्मी। दांत में कीड़े लग जाएंगे, इधर दे इन्हें। छुपा के रख देती हूँ। मम्मी प्लीज एक चॉकलेट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन चुका है, लगा दो। क्या करूँ? आइडिया, फ्रिज के अंदर चेक करता हूँ। No, 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 अरे no, no. इधर तो नहीं है, पक्का इन डब्बों के अंदर होगा। है, मम्मी ने कहाँ लग दिया? अरे बापले, मम्मी ने गेट के नीचे छुपा दिया। ये क्या, सारे चॉकलेट मेल्ट हो गए। खाली बोतल मिल गई, पानी भी बन लिया। अब इसमें तेल छाला छेद कर दूंगा, बन गया मेरा हथियार। अरे घर के अंदर बारिश, छत टपक रहा है क्या? पापा थोले, मजा आएगा। पानी कहाँ से आया? छिपकली ने मुंह तूत तो नहीं दिया। पापा चिपकली नहीं, टिल्लू। पकड़ इसको। दीदी प्लीज तोल दो प्लीज। No, 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 no. नहीं पापा नहीं, गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा। ये ले। लो बन गया मेरा एरोप्लेन, अब इसे उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं रहा। टिल्लू, तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी, ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अब इसे फोल्ड करो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं। अंगुल को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इसे खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू, उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू, 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इसे नहीं दूंगा दीदी, आकलो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। No, 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 no. हट, नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। No, 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 no. गली में अटक गया।